बिहार बोर्ड क्लास 10th का एक ऐसा हिडन वेपन, अगर इसको सही तरीके से समझ जाओ तो 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है वो हिडन वेपन, किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि 90% लाना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान एक ही एशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का वेलकम है यूट्यूब का फर्स्ट यूट्यूब चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम बिहार बोर्ड के लिए। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोस हैं आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम, ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं अगर इसको तुम सही से इस्तेमाल कर लिए। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। आपके दिल में जो भी क्वेश्चन आएंगे, एज अ स्टूडेंट मैं भी था, मेरा स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम था, 9 से लेकर के 12 तक मैंने इंग्लिश मीडियम से किया। तो मुझसे बेटर कौन जानेगा आपके दिल में क्या क्या परेशानी चल रही है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें बताएंगे जो एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और फटाफट से अपना कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, अपना प्यार ज़रूर दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग का प्यार और सपोर्ट से हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा थैंक यू। जो हम लोग का चैनल अब बहुत ऊपर आ गया है और गूगल पे भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है। और गूगल ने भी टैग, सभी AI टूल ने टैग दे दिया कि ये फर्स्ट यूट्यूब चैनल है बिहार बोर्ड के लिए। तो थैंक यू सो मच इतना भरोसा के लिए। जो लोग बिल्कुल से नए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। ये अपडेट नहीं है बट अपडेटेड, अभी आप जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे सारी चीज़ आपको फ्री में मिलता है, जो भी चीज़ें नोट्स वगैरह पढ़ाए जाते हैं। आइए, टेलीग्राम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम ऑफिशियल नाम से है, ठीक है, ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। कब, कहाँ और क्यों, चीज़ें ध्यान देना। प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, आप इसको बिल्कुल मत मिस करना। अगर आपसे मिस हो भी रहा है तो ऐसे चीज़ बता देंगे, वो भी मिस नहीं होगा। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, मैं कुछ एक्सपेक्टेड डेट भी लेके आई हूँ, वेबसाइट वगैरह खोजा, एक्सपेक्टेड डेट भी मिला। और किस तरीके से आपको अभी से रेडी करके रख सकते हो तो वो भी कर सकते हो, बताते हैं। ये कहाँ पे होगा? सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो आपके स्कूल में ही होगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा आपको एक डेट बताया जाएगा, एक टाइम दे दिया जाएगा कि आपको इसके बीच में आना है। इसमें दो चीज़ है, एक आपको कॉपी बना दिया जाता है और एक आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो उसमें भी क्या फंडा बताते हैं, क्यों ये बिल्कुल क्यों वाला क्यों भाई। 20 नंबर चाहिए ना तुमको, 20 प्लस का 20 यानी 40 नंबर, वो भी फ्री के नंबर हैं। तो छोड़ दोगे नहीं ना, है ना? चलो, तुम लोग ऐसे बोलेंगे कि पता नहीं, मैं भूल गया क्या बोलने वाला था। कब, डेट बता देते हैं, टेंशन मत लो। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि भैया हम लोग आउट ऑफ इंडिया इंडिया के बाहर क्या करने के घर आओ। हाँ, हम लोग इंडिया में कई अलग अलग स्टेट में है, हमारा नाम बस बिहार बोर्ड में है, हम लोग कैसे जाएंगे, है ना? डेट अभी आएगा, अभी तो टाइम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो क्या होगा? नहीं देते हैं तो बस नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन 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 एक सिंपल सा बात है, अगर आप बाई चांस किसी भी रीज़न, आपका खुद का तबीयत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपको अपने स्कूल पे जाकर के बात कर लेना, ये फ़ोन घुमा देना। अगर आपके चाचा विधायक है तो सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या फिर आपको, देखो मैं दो चीज़ बता रहा हूँ कि दो पोर्शन एग्ज़ाम लेता है। सिंपल से आपको कॉपी बनाने दिया जाता है, डेट मैं आगे दिखा रहा हूँ, कॉपी बनाने दिया जाता है। कॉपी को बना करके सिंपल स्कूल में जमा करना होता है। बहुत लोग इंग्लिश मीडियम का कॉपी कहाँ मिलेगा, सब्र करो, इसलिए तो आज वीडियो बनाने लेके आए हैं ना। तो देखो, कॉपी बनाने मिलता है और एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम बिहार बोर्ड क्लास 10th में नहीं होता है प्रैक्टिकल का, वो स्कूल पे डिपेंड करता है। ध्यान से सुन लो, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्कूल पे डिपेंड करता है। अगर स्कूल वाला चाहे तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेता है, वो भी देख के, मतलब मैं 12th में खुद देख के आया हूँ, देख के लिखना था, ठीक है, सही बता रहा हूँ, है ना? जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ, देख देख के लिखना होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सा। लेकिन 10th में बहुत रेयर, सिंपल सा आपको एक कॉपी बना करके स्कूल में जमा करके आ जाना होता है। कौन लिखा कैसे लिखा वो नहीं देखता, बस कॉपी जमा हो जाना चाहिए। तो तुम समझ जाओ, बस तुम्हें बिहार बोर्ड का एग्जाम में एक चीज़ याद रखना, बस तुमको प्रेजेंट होना जरूरी है। तुम एग्जाम में आए या नहीं आए, प्रेजेंट होना जरूरी है, समझिए बाकी का। देखो, अगर नहीं आ पाते हैं या फिर नंबर बाय मिस्टेक छूट भी जाता है तो आपको एक यंत्र है हमारे पृथ्वीवासी, उसको पैसा बोलते हैं, आप उसको पैसा देकर भी काम हो सकता है। ये चीज़ें सीक्रेट है, मत बताया करना किसी को, है ना? आप स्कूल की बात करना, कोई ना कोई होते हैं जुगाड़ू इंसान जो वो चीज़ें काम हो जाता है पैसा। कई कई जो जगह मैं क्लियरली बता रहा हूँ, 12th में प्रैक्टिकल एग्जाम, सब कुछ एग्जाम देने जाओ,
पर सब्जेक्ट मार्क्स देने के पर सब्जेक्ट, जैसे बायो केमिस्ट्री फिजिक्स 500 करके ले रहा था, बिजनेस बना दिया था, ये बिजनेस मॉडल बना के रख दिया है ये एजुकेशन सिस्टम बिहार का स्पेशली। आप एग्ज़ाम दो, सब कुछ जमा करो, कॉपी फाइल करो, सब कुछ करो, लेकिन फिर भी पैसा, जिनको पैसा दिया जा रहा है उनमें ये लिखा जा रहा है कि इतना इतना नंबर दिया जाएगा, तो समझ जाओ तुम, ठीक है। रियलिटी बता रहा है। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड इसके लिए ये एग्जामिनेशन रेयरली होता है, तो एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं आता, बस फाइनल एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड आता है। उससे पहले आप लोग अभी डमी कार्ड क्या है ये डमी कार्ड? ये एक छोटा सा कार्ड आता है सिंपल सा, कि कोई मिस्टेक नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है, कोई मिस्टेक हो गया उसको करेक्ट करवाने के लिए। इंग्लिश मीडियम वाला कहाँ मिलेगा? तो इंग्लिश मीडियम वाला कहीं नहीं मिलेगा, सिंपल सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिंपल सा हिंदी मीडियम वाला किस टाइप का दिखेगा सब कुछ बता देंगे। थोड़ा सा सब रखो, हिंदी मीडियम में सिंपल सा लिखना है और जमा करना है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि हम लोग हिंदी लिखने नहीं आता है, तो कुछ तुम्हें देख के लिखना है। एक तुम्हें कॉपी मिलेगा, एक उसी के साथ फ्री में किताब मिलेगा, 20 रुपया या 30 रुपया या 40 रुपया के अंदर अंदर आ जाता है चीज़ें। और ये चीज़ जब तुम सेंटअप एग्जाम देने जाओगे, सेंटअप एग्जाम अक्टूबर नवंबर के बीच में होता है या दिसंबर तक में आता है, आपके स्कूल में खुद ब खुद पब्लिशर्स लोग आ जाते हैं कि ये आपका प्रैक्टिकल बुक है, आप बाहर आइए गेट में, आप खरीद के लेके चल जाइए, अपने लोकल मार्केट में ले सकते हैं। सिंपल सा वही चीज़ आपको उठा के लेके आ जाना है और सिंपल सा लिख लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप आउट ऑफ, बहुत लोग ऐसे LN के हैं, कोटा के हैं, सब इधर उधर PW के ऑफलाइन बैचेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली वगैरह में रहते हैं या राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग जगह से मुझे कॉल आते हैं तो पता चलता है। तो आप लोग सिंपल से किसी को बोलना कि वो लिख के जमा कर दे स्कूल में, अभी नहीं, जब टाइम आएगा तब। अभी आप कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन सबका कमेंट्स आ रहा था कि हमारे स्कूल में अभी से बोल रहा है, तो ठीक है। और हाँ, इसमें सिंपल सा हिंदी मीडियम में लिख के जमा करेंगे तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका जो एग्जाम ने बस कॉपी मार्क्स आपका देखता है कि ये नाम है बच्चा का, ये नाम है, ठीक है, इसको दे दो 18 नंबर, इसको दे दो 19 नंबर, इसको दे 15 नंबर, इसको दे 5 नंबर, नहीं 5 नंबर नहीं देगा, 15 नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये बस नंबर दे दिया जाता है और उस कॉपी का क्या किया जाता है? उस कॉपी में बस जाड़े के मौसम में आग जला दिया जाता है बस, और इसका कोई काम नहीं होता उस कॉपी का, ठीक है। तो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। बहुत लोग ऐसे भी हैं कि वो लोग ट्रांसलेट करेंगे उसी हिंदी को, तो कोई टेंशन की बात नहीं, टाइम क्यों वेस्ट करना जब तुम्हारा मेहनत वहाँ देखा नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होना और कॉपी फिलअप करना। बहुत लोग कॉपी फिल नहीं करते, बनाते नहीं, पैसा देते, काम हो जाता है, लेकिन तुम लोग खुद से मेहनत करना, इस 2 चीज़ फ़ायदा होगा। तुम्हारा हिंदी लिखने का जो होता है आदत छूट गया है ना, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा हिंदी लिखने का। डेली सोते जब मन करे, ठीक है अच्छा नहीं लग रहा, चलो एक लिख दिया, तो इस तरीके से आपको बता दिया जाता है कि कितना करके लेना। बहुत लोग सीधे जितना है उसको छाप के लेके चल जाते हैं, बस काम खत्म, उतना ही करना होता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे टाइम पे मेरे स्कूल में एक्स्ट्रा में मैप बनाने दिया गया था, वो इंडिया का मैप बनाने दिया गया था, तो मैंने ही बनाया था, इसलिए मुझे 19 नंबर मिला, देख ना, बस 1 नंबर काट लिया था। तो ये बहुत फ़ायदा है कि 19 नंबर बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नंबर कट होने का कोई सवाल नहीं, एग्जामिनेशन वगैरह में नहीं होता है। एग्जामिनेशन आपको मिनिमम से मिनिमम 15 प्लस से लेकर के 19 आपको मिल जाता है, और बहुत 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 करीबी होते हैं तो 20 नंबर आपको दे दिया जाता है। जितने भी टॉपर्स हैं जिनका हमारे पास रिजल्ट है 19 18 19 18 20 19 18 20, उनका यही नंबर मैंने प्रैक्टिकल में देखा है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल फिक्स रखना। और मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, फेल और पास का कोई सवाल ही नहीं है ना। अगर फेल भी कर दे तो पैसा देकर पास हो जाओगे, क्यों टेंशन लेते है ना। एग्जामिनेशन नहीं होता है, सिंपल से आपको कॉपी बना करके स्कूल में जमा करना होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। इस एग्ज़ाम वगैरह कुछ नहीं होता। चलिए मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला था। देखो बहुत लोग यहाँ पे बताने वाले हैं कि 40 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है टोटल, साइंस में 20 और SST में 20 मार्क्स, और ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर तुम्हारा 18 भी आ गया ना तो समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट रहता है। सिंपल से तुम क्या करो, एग्जामिनेशन की बात करें तो मैं टोटल 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होता है। दोनों चीज़ के लिए बताते हैं कितना सिंपल होगा। 80 मार्क्स के आपका सिंपल सा क्या होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उसमें से मेरा मानना है कि हम लोग जितने चीज़ें कराएंगे एग्जामिनेशन तक, तुमसे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 35 में ऑल ऑन एवरेज 40 आउट ऑफ 40 तो बना ही दोगे, लेकिन मैं फिर भी ज़मीन में रह के बात करूँगा, 35 नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्लियर हो जाएगा अगर तुम कम से कम हमारे वीडियोस करके रखोगे तो, ठीक है। 40 आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन हम लोग ज़मीन में रह के बात करेंगे, है ना। और ऑन एन एवरेज, ठीक है, सब्जेक्टिव बहुत लोग को याद नहीं होता, दिस दैट वगैरह, ठीक है, इसको हम लोग कम से कम 28 लेके भी चल जाएंगे। 28 अगर आ गया, ठीक है, 28 सब्जेक्टिव की बात करें, प्लस का हम लोग क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज 18 सबको मिल जाता है, ठीक है, 18 हम लोग लेके चलेंगे तो 81 आपको स्कोर आ जाएगा सिर्फ 100 में से, और इतना काफ़ी रहता है SST में, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में और मेहनत कर लिया हमारे साथ, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव में और मेहनत कर लिया तो आपका 90 पार क्लियर है। सेम इसी तरीके से साइंस में कर सकते हो, सोशल साइंस में कर सकते हैं। तो ये फ्री का नंबर है, इसको तो मिस मत करना, ठीक है।
इसको एग्जामिनेशन होगा नहीं होगा स्कूल पे डिपेंड करता है, सिंपल सी बात है। आपको कॉपी जमा करना है, सिंपल सा। कॉपी कैसे मिलेगा? देखो इस टाइप का आपको कॉपी, सिंपल सा मार्केट में जाना है, आपको बोलना है बिहार बोर्ड का प्रैक्टिकल का कॉपी दीजिए, आपको किताब दे देगा, किताब में उसके साथ एक कॉपी देगा, सिंपल सा उसको देख देख के उतारना और कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस अपना नाम और रोल नंबर वगैरह। जो रोल नंबर अभी मत लिखना, मैं अभी बता रहा हूँ, आपका जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा उसमें रोल नंबर लिखा रहेगा वो। मीडियम का कोई टेंशन नहीं है, मीडियम वगैरह भी वहाँ मेंशन नहीं करना होता है, कोई भी पब्लिकेशन का जरूरी नहीं है, आशीष पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको स्कूल वाला बता देगा जी कितना बनाना है कितना नहीं बनाना, वो आप पे डिपेंड करता है, बहुत जगह बनाना ही नहीं दिया जाता, बस जो आता है बना के रख दो, कोई टेंशन की बात नहीं। तो इस तरीके से साइंस और एसएसटी, ठीक है, टोटल आपको इस तरीके से करना, 20 नंबर फ्री का मामला है। आप फटाफट से इसको दिसंबर तक जमा करना पड़ेगा। यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल डेट शीट लगभग दिसंबर को आता है 25 को, और एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जनवरी को होता है। जनवरी में हम लोग एग्जाम की बात करें तो जनवरी में 12th का भी होता था, 10th का भी होता था, मतलब सिंपल से आपको दिसंबर में आपको बता दिया जाता था कि इतने तारीख तक आप स्कूल में जमा कर दिया जाएगा, तो जनवरी में जा करके बस आपको कॉपी जमा करके आ जाना होता था। इससे ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। बस इतना ही था आज के वीडियो में। होप आप लोग ये इंग्लिश मीडियम वाला जो प्रॉब्लम था कि इंग्लिश मीडियम में कहाँ मिलेगा, तो कोई ज़रूरी की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में एक चीज़ ज़रूर अवेलेबल है, वो हमारा क्वेश्चन बैंक। अब जिनने भी अभी तक परचेज़ नहीं किया तो फटाफट से परचेज़ कर लो। इस नंबर पर मैसेज करके PDF को परचेज़ कर सकते हो। साथ में आपको पॉकेट बैच, डिकोड सीरीज, माइंड मैप सीरीज, टेस्ट सीरीज, जितने भी अपकमिंग सीरीज़ आएंगे, और एक कुछ आने वाला है 5 सितंबर को, वो भी सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगा इसी में, ठीक है। तो इस नंबर पर फटाफट से मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा ये PDF। साथ में आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में भी चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो होप जो भी आपका डाउट था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गया छोटे से वीडियोस में, ठीक है। अगर कुछ और बात है, कुछ छूट गया हो तो फटाफट से मैसेज कर देना। एग्जामिनेशन स्कूल में होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर नहीं भी होते हो तो स्कूल से बात कर लेना, सारी चीज़ें हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम का लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको हिंदी मीडियम में लिख के जमा करना है। नंबर वगैरह कटने वाला बिल्कुल नहीं है, तो फेल और पास का कोई मतलब ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो। कम से कम ऑन एन एवरेज रखो कि 35 और 28 सब्जेक्ट में लीस्ट एंड लीस्ट लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी इतना मान के चलो, हम लोग लेके जाएंगे 40+ बना लोगे, इतना भरोसा रखो। सब्जेक्टिव इतना सारा करा देंगे कि आराम से हो जाएगा। बस जो चीज़ करा रहे हैं उसको करके रखो, बाद बाकी देख लेना आपको रिजल्ट के साथ है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर कोई किसको और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो फटाफट से कर देना। और हाँ, कुछ चीज़ें बता दें, सिंपल सम, आप डायग्राम में पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, लिखने वाला में सॉरी डायग्राम में पेंसिल का इस्तेमाल कीजिएगा, लिखने वाला पेन का इस्तेमाल कीजिएगा। ब्लू ब्लैक जिससे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। रेड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, सिंपल सी बात है। यही चीज़ें बताना था। ज़्यादा कुछ देख के उतारना है तो क्या ही बताएं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।